अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। लर्निंग नेवर एंड्स के साथ मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद आदिल। आज हम एक लॉजिकल फंक्शन कवर करते हैं जिसको हम यहाँ पे कहते हैं इफ़ का फॉर्मूला। ठीक है, मतलब इफ़ जैसे कि नाम से ही जाहिर है, इसका मतलब अगर। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसलिए यूज़ होता है कि भाई फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इसका साइंटेक्स दिखाऊं, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कोई नंबर देता हूँ 50। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं इफ़ का फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू इफ़। ठीक है, टैब प्रेस किया। अब देखें यहाँ पे तीन पार्ट्स हैं, मतलब इफ़ के फॉर्मूला में हमारे पास तीन पार्ट्स होते हैं। एक लॉजिकल टेस्ट जिसमें हम कंडीशन पास करते हैं। ठीक है, फिर आता है वैल्यू इफ ट्रू, मतलब अगर हमारी कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी तो क्या रिजल्ट डिस्प्ले होगा वो हमें वैल्यू इफ ट्रू में पास करना है। ठीक है, फिर अगर फॉर एग्जांपल ये लॉजिकल टेस्ट मतलब कंडीशन अगर हमारी फॉल्स हो जाती है, फेल हो जाती है, तब हमारे पास ये वाला पार्ट चलेगा, वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट। ठीक है, ये तीनों पार्ट सेपरेट होते हैं एक कॉमा के सिंबल के साथ। ठीक है, कॉमा के सिंबल के साथ हमें इसको सेपरेट करना पड़ता है क्योंकि तीनों पार्ट अलग अलग हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें कंडीशन देता हूं कि भाई ये जो 50 वाला सेल है, ठीक है, अगर ये ग्रेटर है 40 के, ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन की साइन यूज की है। ठीक है, ग्रेटर देन की साइन को हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर ये सेल, फॉर एग्जांपल ये जो मैंने कंडीशन में क्या दिया कि F9 का जो सेल है जिसके अंदर 50 लिखा है, अगर वो ग्रेटर देन है 40 के, तब हमें, मैंने कॉमा लगाया। अब वैल्यू इफ ट्रू वाले पार्ट में हम देते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो फॉर एग्जांपल वैल्यू इज ग्रेटर। ठीक है, देखें मैंने यहाँ पे अपने फॉर्मूले के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको मैंने बंद किस में किया, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। ठीक है, डबल कोट्स के अंदर मैंने इसको बंद किया है। मतलब जब भी आप किसी भी फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला यूज करें, उसमें अगर आप टेक्स्ट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं तो वो आपको किस में क्लोज करना पड़ेगा, डबल कोट्स में। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई अगर ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है, ठीक है, तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो, मतलब वैल्यू इफ ट्रू वाला पार्ट डिस्प्ले हो। अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है, मतलब ये कंडीशन हमारी फेल हो जाती है, तब क्या पार्ट चले, तब पार्ट चले वैल्यू इफ फॉल्स वाला। अब देखें अभी वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट हाईलाइट नहीं है, हाईलाइट कौन सा पार्ट है, वैल्यू इफ ट्रू वाला पार्ट। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाता हूँ तो देखें वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट हाईलाइट हो गया। अब वैल्यू इफ फॉल्स वाले में मैं डिस्प्ले करवाता हूँ कि भाई वैल्यू इज लेस। ठीक है, देखें अब मैंने अपने तीनों चीजें दे दी है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने कंडीशन दी इफ के अंदर, ठीक है, फिर उसके बाद अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैंने कहा कि वैल्यू इफ इज ग्रेटर डिस्प्ले हो, लेकिन अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है तो क्या डिस्प्ले हो, वैल्यू इज लेस। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे आके ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और एंटर करता हूँ तो देखें अभी हमारे पास मैसेज डिस्प्ले करवा रहा है वैल्यू इज ग्रेटर। क्यों, क्योंकि हमने कंडीशन क्या दी थी कि अगर इस सेल के अंदर वैल्यू वो 40 से बड़ी है तो इसका मतलब कंडीशन हमारी यहाँ पे ट्रू हो रही है, इसलिए हमारे पास कौन सा पार्ट चल रहा है, ये वैल्यू इफ ट्रू वाला पार्ट। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स करना चाहूँ, मैं यहाँ पे 40 से लेस देन वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 30 देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके एंटर करता हूँ तो देखें अब हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, वैल्यू इज लेस। इसका मतलब अब जो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है वो फॉल्स हो रही है, इसलिए कौन सा पार्ट चल रहा है, ये वैल्यू, हमारे पास वैल्यू इज लेस वाला पार्ट चल रहा है। ठीक है, मतलब कंडीशन यहाँ पे फेल हुई तो वैल्यू इज लेस वाला पार्ट चला, लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती तो वैल्यू इज ग्रेटर वाला पार्ट चलता। ठीक है गाइस, ये तो था हमारे पास सिंपल इफ का फॉर्मूला। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट यूज होता है नेस्टेड इफ का। ठीक है, ये तो था सिंपल इफ। ठीक है, मतलब सिंगल इफ की अगर हम यहाँ पे बात करें, ये तो था सिंगल इफ। इसके बाद हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है नेस्टेड इफ का, जिसके अंदर नेस्टेड इफ से मुराद एक इफ के अंदर दूसरा इफ। ठीक है, मतलब एक इफ के अंदर एक से ज्यादा इफ हम यूज कर सकते हैं। किस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं पहली कंडीशन देता हूँ
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ इज इक्वल टू इफ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई अगर ये नंबर, ठीक है, ये नंबर अगर फॉर एग्जाम्पल ग्रेटर है 70 के, ठीक है, तो मैसेज डिस्प्ले करवाओ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले करवाओ अबव 70, ठीक है, ये मैसेज डिस्प्ले करवाओ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये मैसेज इसको दिखा दिया। अब मैं वैल्यू इफ फॉल्स का पार्ट देने के बजाय यहाँ पे सेकंड इफ स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, मतलब एक मेन इफ के अंदर दूसरा इफ मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। अब इस दफा कॉमा लगाया मैंने सिर्फ, मतलब मुझे इज इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है इस दफा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्ट इफ लिखता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ। अब मैं यहाँ पे अपनी दूसरी कंडीशन देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दूसरी कंडीशन देता हूँ कि भाई यही वाला सेल फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर 60 से बड़ा हो या 50 से बड़ा हो, ठीक है, तो क्या मैसेज डिस्प्ले हो, फॉर एग्जाम्पल अबव 50, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक और इफ मैं चूज करवाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो, मतलब तीसरा इफ शो करवाता हूँ मैं। देखें, पहला इफ और उसी के अंदर दूसरा इफ और उसी के अंदर तीसरा इफ, ठीक है। अब तीसरे इफ के अंदर मैं कंडीशन देता हूँ कि भाई अगर ये सेल फॉर एग्जाम्पल हमारा बड़ा है 30 के, ग्रेटर है 30 के, तो मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए कि भाई अबव 30, ठीक है। ये अब फॉर एग्जाम्पल देखें, वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट ना मैंने पहले इफ में दिया ना मैंने दूसरे इफ में दिया। अब वैल्यू मतलब नेस्टेड इफ में हम वैल्यू इफ फॉल्स वाला पार्ट देते हैं सबसे एंड में, जहाँ पे हम अपना इफ क्लोज करने वाले होते हैं, ठीक है। अब वैल्यू इफ फॉल्स में मैं यहाँ पे कॉमा देता हूँ। अब वैल्यू इफ फॉल्स पे हाईलाइट हो गया। अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले करवा देता हूँ फॉर एग्जाम्पल वैल्यू इज लेस, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे मैंने इसको ब्रैकेट डबल कोट्स में बंद किया। अब देखें, मैंने यहाँ पे 3 इफ ओपन किए थे, ठीक है, लेकिन उनके ब्रैकेट्स क्लोज नहीं किए, तो मुझे इन दी एंड एक साथ यहाँ पे 3 ब्रैकेट्स क्लोज करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नंबर 1, 2 और 3। अब मैं एंटर करता हूँ तो अभी रिजल्ट देखें हमारा क्या आ रहा है, वैल्यू इज लेस। क्यों? क्योंकि हमारा ये पार्ट चल रहा है। क्योंकि देखें ना, ये फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो रही है इस केस में, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 70 से बड़ी नहीं है। फिर सेकंड कंडीशन पे आता है वो और चेक करता है कि क्या ये वैल्यू 50 से बड़ी है, तो ये 50 से बड़ी भी नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद चेक करता है ये वाली कंडीशन, ये कह रहा है क्या इस सेल के अंदर वैल्यू 30 से बड़ी है, तो इस सेल के अंदर वैल्यू 30 से बड़ी नहीं है लेकिन 30 के इक्वल है, इसलिए हमें क्या मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, ये वाला, ठीक है। एंटर किया तो हमें वैल्यू इज लेस डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 50 से बड़ी वैल्यू देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं 55 देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर करता हूँ तो देखें क्या यहाँ पे मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, हमारे पास अबव 50। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाला सेकंड इफ जो हमने दिया है वो हमारे पास कंडीशन अप्लाई हो रही है, ठीक है। जैसे ही मैंने 55 दिया उसने यहाँ पे कंडीशन चेक की, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं थी इसलिए वो सेकंड इफ के ऊपर आया और उसने कंडीशन चेक की कि अगर ये सेल इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर है 50 के, तो अबव 50 मैसेज प्रिंट हो, ठीक है। अब यहाँ पे एंटर किया तो देखें 50 से अबव है तो यहाँ पे अबव 50 आ रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 70 से अबव करता हूँ, ठीक है। 70 से अबव करता हूँ तो देखें क्या रिजल्ट डिस्प्ले हुआ, अबव 70, ठीक है, अबव 70 डिस्प्ले हुआ, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास नेस्टेड इफ का, ठीक है, जिसके अंदर हम एक से ज्यादा इफ्स यूज करते हैं, ठीक है गाइस। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और मजीद आगे बात करते हैं। अल्लाह हाफिज।